हाँ जी, क्या हाल चाल। मैं सिद्धांत कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल S2 क्लासेस पे। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो टेक्निकल इश्यूज अब सॉल्व हो चुका है, तो आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। जब इकाई समय में कितना वस्तु दूरी तय किया, उसका विस्थापन क्या हुआ, उसी का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी का यहां से हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट तो हम लोग थे यहां वेलोसिटी का, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बात समझ रहे हैं कि कोई वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, कितना वो डिस्प्लेसमेंट किया यूनिट टाइम में, वही उसका वेलोसिटी कहलाता है। और यहां से वेलोसिटी v का फॉर्मूला आ जाता है v बराबर s बाय टी। नोट कीजिएगा फॉर्मूला, v बराबर s बाय टी, जहां पर v क्या है? वेलोसिटी, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एंड t क्या है? टाइम। ठीक, यहां तक क्लियर। अब हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगा इसका? तो वेलोसिटी v बराबर था s बाय टी, तब यहां से हम लोग इसका यूनिट निकाल सकते हैं। अब इसका SI यूनिट का बात करें, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो यूनिट निकालना बहुत आसान है। फॉर्मूला पर देखिए, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस में होगा? मीटर में होगा। और ये क्या है? टाइम। टाइम का SI यूनिट क्या है? सेकेंड। तो यहां से आ गया SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। यहां से क्या गया? मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसको। चलिए मिटाते हैं इसको। अब वेलोसिटी बराबर होता है s बाय टी। तब देखिए v क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा? t तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। t हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। यानी v का जो साइन होगा वो किस पर निर्भर करेगा? s पर। अगर हमारा s पॉजिटिव है तो हमारा वेलोसिटी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हमारा s निगेटिव है तो हमारा वेलोसिटी भी क्या होगा? निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि टी तो हर वक्त पॉजिटिव, समय क्या होता है? दिन ब दिन बढ़ते रहता है, उसमें घटने का कोई बात नहीं होता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड रहेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव है तो वेलोसिटी भी हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। बात समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया वेलोसिटी। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी स्पीड से अलग किस प्रकार है। कहिएगा वेलोसिटी स्पीड में सर क्या डिफरेंस है? ये भी चाल बता रहा है, वो भी चाल बता रहा है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है? देखिए, वेलोसिटी में होगा मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, और स्पीड में क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड। जब हम किसी के स्पीड की बात करते हैं कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, वहां डायरेक्शन का कोई जिक्र ही नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? स्पीड मींस ओनली मैग्नीट्यूड, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा कितना स्पीड से चल रहा है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अगर हम बताएंगे हम 25 किलोमीटर से मूव कर रहे हैं तो हम वो, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए, अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर हमने कहा तो अपने आप उसमें क्या हो जाएगा? स्पीड ऑल्सो कांस्टेंट। यानी अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा स्पीड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन नेक्स्ट केस में अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है
कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक ना। यानी इफ देयर इज कांस्टेंट वेलोसिटी देन स्पीड इज कांस्टेंट, ये एकदम सच है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी में बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक। अब हम लोग चल बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। एकदम स्वादिष्ट सा टॉपिक है एक्सेलरेशन। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसका डिफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी के परिवर्तन के दर को, यानी कैसे वेग में परिवर्तन हो रहा है। कोई वस्तु अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो वो 50 पे चला गया, ठीक है ना। तो इसका जो डिफरेंस होगा, और जब उसको टाइम रेशियो से डिवाइड करेंगे तो वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल ए से करेंगे, बात समझे। अब मान के चलिए कोई वस्तु शुरू करना, स्पीड शुरू किया 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर, तो उसका इनिशियल स्पीड को यू मान लेते हैं। इनिशियल स्पीड बराबर यू, और कहीं फाइनल स्पीड, यानी फाइनल स्पीड को क्या मान लेते हैं, भी। तो अगर इसको हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी v माइनस यू बाय टी। कोई दिक्कत आ गया समझ में कि एक्सेलरेशन पहले क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कैसे उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी के दर को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन, यानी त्वरण कहेंगे। एक्सेलरेशन का हिंदी याद रखिएगा, कहते हैं त्वरण, ठीक है ना। बात आया समझ में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर इनिशियल स्पीड हमारा u है और फाइनल स्पीड v है, ठीक ना, तो a अगर हमको निकालना है तो v माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। यहां तक समझे, चलिए नोट साथ ही साथ लिखते चलिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट। तो फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू। अब v और u जब भी होगा तो मीटर पर सेकेंड में रहेगा, वेलोसिटी है, उसका स्पीड हम लोग निकाले थे, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर में आ गया मीटर पर सेकेंड, बाय नीचे में t, t क्या होता है, सेकेंड। तो यहां सेकेंड, ये सेकेंड मिल के आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझे, या मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ऐसे भी उसको लिख सकते हैं। आया दिमाग में, यूनिट क्लियर हुआ। अब देखिए एक्सेलरेशन 3 केस होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो क्या करता है, स्पीड इंक्रीजेज, ठीक ना। यानी जब स्पीड इंक्रीज करेगा तो वहां जो एक्सेलरेशन होगा वही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मान के कोई चलो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू किया और फाइनल वेलोसिटी उसका हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां स्पीड भरा, यानी वहां पर एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन क्या शो करता है, स्पीड डिक्रीजेज, पॉज। तो निगेटिव एक्सेलरेशन यानी स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। यहां तक समझे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन। कोई पूछ दे रिटार्डेशन तो कंफ्यूज नहीं होगा, रिटार्डेशन इज द निगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अब एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं।
अब देखिए, अगर कोई टाइम इंटरवल है T1 से T2 और अगर T1 पर स्पीड V1 है और T2 पर वेलोसिटी V2 है, ठीक है ना, तो अगर हमको यहां औसत वेग निकालना है, यानी औसत त्वरण निकालना है, ए निकालना है, एवरेज, तो क्या करेंगे, V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1। इसको ध्यान रखिएगा। अगर दो वेलोसिटी आपके पास है और दो टाइम आपके पास है, तब हमको अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1 करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। आया समझ में? क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर टाइम इंटरवल T1 है, T2 है, T1 पर उसका वेलोसिटी V1 है और T2 पर वेलोसिटी V2 है, तब अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो ये बराबर हम क्या करेंगे, V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। क्लियर? चलिए मिटाते हैं इसको। अब क्वांटिटी की बात करते हैं। एक्सेलरेशन का क्वांटिटी क्या है? एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो जो वेग की परिवर्तन की दिशा होगा, यानी जिधर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, जिधर वो टर्न ले रहा है, उसी का क्या कहलाएगा, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होगा। तो एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। समझे? चलिए इसको मिटाते हैं। रुको भाई। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन में टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन का दो टाइप। पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको समझते हैं। यदि बराबर टाइम इंटरवल में, ठीक है ना, वेलोसिटी बराबर चेंज हो रहा है, चाहे हमारा टाइम इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उस टाइप के जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें एग्जांपल देखिए। अब मान के चलिए कोई कार रेस्ट पर है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। अब फिर 1 सेकेंड बाद देखते हैं तो कार का वेलोसिटी क्या हो जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरा सेकेंड देखते हैं तो कार का वेलोसिटी क्या हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल सेम है और वेलोसिटी चेंज भी क्या हो रहा है, सेम होते जा रहा है। तो अगर इस केस में अगर हम आपसे पूछेंगे कि यहां कितना एक्सेलरेशन हुआ, तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 5 मीटर से पर सेकेंड से बार बार चेंज कर रहा है वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या होता है, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए और ऊपर में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज सेम होगा और टाइम इंटरवल सेम होगा, तो ऐसा हम उसको एक्सेलरेशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर आया बात दिमाग में? अब चलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर टी टाइम में कोई वस्तु का इनिशियल स्पीड अगर हम लोग मान के चलते हैं, इनिशियल स्पीड को हम लोग मान लेते हैं यू, इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारा यू है और फाइनल वेलोसिटी अगर हमारा भी है, फाइनल वेलोसिटी अगर भी है, ठीक है ना, तब अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो ये बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, v माइनस यू बाय टी पढ़े थे। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, टी इधर डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ए टी बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ठीक, और u इधर माइनस में, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, यहां से हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहलाता है। यही आपका क्या हो गया, तो यही हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार फिर से इसका यूनिट हम लोग ध्यान में ले आते हैं। इसका एसआई यूनिट हम लोगों ने क्या बताया था, एसआई यूनिट इसका होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ध्यान रखने वाला पॉइंट है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। इसको लिखना है लिखिए, नहीं तो नोट्स तो हम आपको आप लोग को अवेलेबल करवा ही देंगे। ठीक, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का,
आज का हमारा लास्ट टॉपिक है दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि बराबर टाइम इंटरवल में अगर चेंज इन वेलोसिटी बराबर नहीं है, फिर से हम वही कार का बात करते हैं। अगर कार को हम चलाना शुरू किए तो इनिशियल यू उसका क्या था 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद हम उसको देखेंगे तो उसका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद अगर उसको देखेंगे तो उसका हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड बाद अगर उसको देखेंगे तो उसका हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। तो यहां देखिए टाइम इंटरवल सेम है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी सेम है नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझे? इस टाइप का जो एक्सेलरेशन होगा जिसमें बराबर टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी बराबर नहीं होता है उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, इसको मिटा दे। अब देखिए ये हो गया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है यानी चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करता है तभी उसका एक्सेलरेशन हमारे पास होगा, अगर उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है 0। ठीक, तो ये आज आपका फाइनल टॉपिक हो गया। घर पर इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा और नोट्स हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, उसके बाद तो आपका सारा टेंशन मुक्त हो जाएगा। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।